हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। आज इस लेक्चर में मैं आपको जो आर्डिनो की प्रॉपर वायरिंग बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको वायरिंग यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हमने क्या सीखने वाले हैं हम बेसिकली कि बटन को आप कैसे लगा सकते हो और एलईडी को आप कैसे लगा सकते हो और इनके बीच का जो प्रोग्राम है वो आप कैसे लोड कर सकते हो। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सर्किट है वो ब्रेड बोर्ड पे नहीं बनाया गया। केवल जो सर्किट इस बटन को कनेक्ट किया गया है आर्डिनो के साथ इस ब्रेडबोर्ड से, और इंडिविजुअल इस एलईडी को कनेक्ट किया गया है आर्डिनो के पिन के साथ, ना कि इस ब्रेडबोर्ड पे कोई सर्किट बना है इन दोनों के बीच में। ये बटन जो है वो एलईडी से किसी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, ये हमने प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने लोड किया है इस पर मैंने किया है कि अगर इफ़ इस बटन को मैं ऑन करूँ इस बटन को मैं ऑन करूँ तो मेरी एलईडी ऑन हो जाए। सिंपल। जब इस बटन को मैं ऑन कर रहा हूँ मेरी एलईडी ऑन हो रही है, जब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ एलईडी ऑफ हो जा रही है। ठीक है, सिंपल। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लोड किया है। अब इसके बीच का जो जो सर्किट है, मतलब जो बटन मैंने कैसे कनेक्ट किया है और एलईडी मैंने कैसे कनेक्ट किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है बेसिकली ग्राउंड। ठीक है, इस पॉइंट पे ग्राउंड आ रहा है। ये ग्राउंड वाला मैंने एक पोर्शन आर्डिनो से लेके ग्राउंड बना दिया है इसको। तो ये सारे जो वायर हैं तीन, ये ग्राउंड के हैं और इस ग्राउंड को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले बटन का सर्किट समझ लेते हैं, बटन किस तरह से कनेक्टेड है। बटन के हैं 4 लेग इस तरह से, और इनके बीच में आपका सर्किट है इस तरह से, ओपन सर्किट। ठीक है, तो बटन को जब प्रेस करते हो तब यही जो ओपन सर्किट होता है ये क्लोज हो जाता है। ओके, अब देखिए ये 4 पॉइंट हैं इसके। अब देखिए ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड हैं और इनके बीच में ओपन सर्किट है। ये देखिए ये ग्राउंड वायर दे दिया, तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया है। ये ग्राउंड है, पर ग्राउंड को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, ग्राउंड को किया है रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड। तो एक रजिस्टर लिया आपने ताकि जो पिन में जो वैल्यू है करंट की वो हाई करंट वैल्यू ना जाए। तो ये 10 किलो ओम तक का आप रजिस्टर लेते हो और इसके साथ कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आपने क्या किया, ये ब्लू में क्या है, ये पिन है, तो यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिए एक 2 नंबर पिन। तो ये मेरा जो बटन है ये 2 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे आपने 5 वोल्ट कनेक्ट किया है। तो बेसिकली जब आपका जो स्विच है जब ये लग जाएगा यहाँ पे, तो एलईडी को 5 वोल्ट आपका जो ये बेसिकली सर्किट बना। 2 नंबर जो पिन है वो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और इनके बीच में ओपन सर्किट है, एक रजिस्टर है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जब आप इस बटन को प्रेस करते हो बेसिकली ये बटन की जो स्टेट है वो ऑन हो जाती है, ये दोनों स्विच ऑन हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये बटन आपका ऑन हो गया, लेकिन ये एलईडी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब एलईडी की क्या वायरिंग है, एलईडी में आपके पास एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, और इस तरह से आपकी एलईडी है। एलईडी में जो इसकी जो बड़ा लेग होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए ये जो है ये पिन आपकी कनेक्टेड है जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू एनोड पे कनेक्टेड है। तो पिन है आपकी पिन नंबर 10 जो कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है आपके एनोड पे, और यहाँ पे आपका ग्राउंड कनेक्टेड है। ये आपकी एलईडी कनेक्टेड हो गई इस तरह से। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये इसकी वैल्यू लगभग 220 ओम होनी चाहिए, या अगर इससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो करंट होनी चाहिए इस एलईडी से जो फ्लो हो वो लिमिटेड हो, लिमिट करे वो। लिमिटेड की ज़रूरत क्या है, ये आर्डिनो जो है उसकी पिन के थ्रू 40 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको सुटेबल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करनी है।